दस्तक कॉकरोच जनता पार्टी के अगले प्लान पर, जहां सीजेपी ने फिर से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। साथ ही जनता कॉकरोच पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से देश भर में अलग अलग राज्यों में प्रदर्शनकारियों से एफआईआर वापस लेने का कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दिया गया। सीजेपी कह रही है कि आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुए अंतरिम आदेश का हवाला देकर सरकार युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो देश भर में फिर से वो करेंगे बड़ा आंदोलन। अगर सरकार हमारी जो अश्योरेंसेस है वो फुलफिल नहीं करती तो हम लोग रूपरेखा भी बनाएंगे और रोड पे भी आएंगे। सीजेपी की चेतावनी पर चेतावनी का मतलब क्या है? वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करते रहे तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। क्या है अभिजीत दिपके का प्लान? आगे क्या करेगी सीजेपी? क्या है सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम ऑर्डर? क्यों भड़की है सीजेपी? सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वेपनाइज मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी। सीजेपी क्यों कह रही है युवाओं के साथ विश्वासघात मत करना? प्रदर्शनकारियों पर लिखित आश्वासन न मिलने से भड़की सीजेपी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, सुबह हो गई मामू, सुबह हो गई। जंतर मंतर पर 36 दिन के आंदोलन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाकर क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपने अगले प्लान में जुट गई है? क्योंकि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सरकार को फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। जंतर मंतर पर जीत का जश्न मनाने के बाद अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि सरकार और उनके बीच जो समझौते हुए हैं, अगर वो नहीं माने गए तो वो फिर से सड़क पर उतरेंगे। सरकार ये सब ना करे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को। अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। अब सवाल ये है कि अभिजीत दिपके ने फिर से आंदोलन की चेतावनी क्यों दी है, जबकि बिहार सरकार प्रदर्शनकारियों से केस वापसी का ऐलान कर चुकी है। असम सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों से एफआईआर वापस लेने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लेने का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है। आपको बता दें कि सीजेपी और सरकार के बीच एक शर्त ये भी तय हुई थी कि प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस होंगी। अब कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापसी की लिखित गारंटी भी आ रही है, जबकि दिल्ली में किसी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई नामजद एफआईआर नहीं है। 15 से 20 एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई हैं। तो फिर सरकार और सीजेपी के बीच बात कहां फंसी है और क्यों सीजेपी फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है? तो सुनिए, सीजेपी का कहना है कि देश भर में जहां भी नीट पेपर लीक से जुड़े प्रदर्शन हुए हैं, हर राज्य में सरकार ने प्रदर्शनकारियों से केस वापस लेने की बात कही थी और सरकार को मंगलवार यानी 28 जुलाई तक इस पर लिखित आश्वासन भी देना था। सीजेपी के मुताबिक ये अभी तक नहीं मिला है, बल्कि सरकार ने सीजेपी प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला दिया है, जिसके तहत मौजूदा मामलों में जांच जारी रखने की अनुमति है, जिससे मामला अब कानूनी प्रक्रिया के अधीन हो गया है। अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और असम, जहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकला है इसी गारंटी का, एंड उसके बाद आज के दिन में कोई भी स्टेट्स में या यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी अभी तक हमें नहीं मिला है। आज शाम को सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है।
अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटन में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सौरभ दास ने अपने बयान में कहा है कि सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच से पारित अंतरिम आदेश खास तौर पर निर्देश संख्या 4 पूरे देश में प्रदर्शनकारियों के लिए खतरे की घंटी है। अब आपको दिखाते हैं कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कौन से 4 अंतरिम आदेश दिए थे। पहला, नाबालिगों की रिहाई। 18 वर्ष से कम उम्र के सभी प्रदर्शनकारी छात्रों को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया। दूसरा, छात्रों पर रोक। किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्र के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा, जांच कमेटी। पुलिस लाठीचार्ज और हिंसा की निष्पक्ष जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित किए जाने की बात कही गई। चौथा, सबूतों का संरक्षण। मामले से जुड़े सभी सीसीटीवी, ड्रोन और वीडियो फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब सीजेपी को शक है कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारें इस अदालती आदेश का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को जारी रखने और उन्हें प्रताड़ित करने के लिए कर सकती हैं और सीजेपी इसे युवाओं के साथ विश्वासघात बता रही है। तो ये भी कह रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर को हथियार न बनाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का राजनीतिकरण न करे। रूपरेखा तैयार होगी या नहीं होगी वो सरकार के हाथों में है। अगर सरकार हमारी जो अश्योरेंसेस है वो फुलफिल नहीं करती तो हम लोग रूपरेखा भी बनाएंगे एंड रोड पे भी आएंगे। मैं ये भी बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सरकार एफआईआर को विड्रॉ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ऑर्डर में। सरकार इस ऑर्डर का झांसा देते हुए उसको वेपनाइज ना करे। सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वेपनाइज मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी युवाओं के साथ। अब एक तरफ तो सीजेपी फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दे रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी अभिजीत दिपके भड़के हुए हैं और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल की बात कबूल की है, उसके बाद न सिर्फ संसद में विपक्ष भड़का है बल्कि अभिजीत दिपके ने भी पैलेट गन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। AK-47 जो इस देश में आर्मी यूज करती थी, पुलिस यूज करती थी, वो टेररिस्ट के अगेंस्ट यूज करती थी, लोकल गुंडों के खिलाफ भी नहीं यूज करती थी। ये सरकार स्टूडेंट्स के अगेंस्ट AK-47 यूज कर रही है। तो ये अपने ही देश के युवाओं को आतंकवादियों जैसा ट्रीट कर रही है सरकार। ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये सरकार अभी भी नहीं सुधरती है तो चुनाव आ रहे, इस देश का स्टूडेंट इस सरकार को सुधार देगा। और एक चीज में ना भूले, एक स्टूडेंट पर लाठी पड़ी तो स्टूडेंट के घर में 4 वोट है। नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की भाषा समझते हैं। तो उनके वोट की भाषा से मैं समझाना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट पर पैलेट गन चलेगी, एक स्टूडेंट पर लाठी चलेगी, तो उसके घर में 4 वोट है, वो आपके कम हो जाएंगे। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? अब एक तरफ तो संसद प्रदर्शनकारियों पर एक्शन को लेकर गर्व है, दूसरी तरफ सीजेपी फिर से सरकार को आंदोलन करने के लिए चेतावनी दे रही है। आज तक ब्यूरो।